हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। अभी अगर मैं आपको अपने इंडेक्स की बात करूं, अगर मेरे डैशबोर्ड की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपका अपना जो सेंसेक्स है वो 58,247 जो कि 69 रुपीज़ प्लस में है। और उसके बाद में अगर निफ्टी की बात करूँ तो 17,380 जो कि 25 पॉइंट प्लस में है। उसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको डिटेल में। उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो कल मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव हूँ, और कल उन्होंने नहीं चलाया था। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था 36,613। तो आज बैंक निफ्टी को चलाया है, कल बैंक निफ्टी को नहीं चलाया था 2 दिन से, और निफ्टी को चलाया। उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने ये अपने सॉफ्टवेयर को चलाया था और कुछ स्पेशल बैंक को चलाया था, मतलब लेकिन बहुत कम बैंक को चलाया था और उसमें सेलिंग प्रेशर डाला था। और आज अगर आप देखेंगे तो बैंक में 141 प्लस पॉइंट दिया है, बाकी दोनों के अंदर बहुत माइनर दिए हैं 36,613। और पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 से 350 पॉइंट प्लस में करके मार्केट को 69 पॉइंट ही रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा चर्निंग हुई है। अब उसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा मार्केट को इस समय क्यों ऐसा चल रहा है मार्केट। आप देखेंगे तो हमारा अंडरटोन अभी भी बुलिश ही है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। मतलब अगर मैं 1 से 1.5 सेशन की बात करूं तो वहां पे ऐसी बात आई थी कि जापान के अंदर कुछ एफआईआई शिफ्ट हो रही है, ऐसी बात आई थी। लेकिन अभी फिलहाल इस माहौल के अंदर वापस ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पे अभी तक प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसकी चर्चा ही चल रही है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। ऑन दैट बेस दे आर अगेन फोकस ऑन अवर इंडियन मार्केट। तो आज की मैं आपको बात करूं तो मैंने कुछ आइटम ऐसी बताई थी, वो मैं दोहराना चाहूंगा आपको। जैसे मैंने आपको सास्केन, मैं आपको कई दफे दे चुका हूँ सास्केन कम्युनिकेशन की। अगर आप बात करेंगे तो मैंने इमामी मैंने बताया था आपको। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ग्लैडमार्क साइंस के लिए भी मैंने बोला था, वो भी बहुत ही अच्छा चला है। उसके अलावा अपने अदानी टोटल ग्रुप मैंने बताया था, अदानी ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आज 66 से 70 पे बढ़ा हुआ है। और अगर और भी मैं दूसरे की बात करूं आपको तो इगार्सी मोटर भी बहुत जोरदार चला है, मतलब वो बहुत चला, बहुत ही पॉजिटिव है। ये सब कंपनियां मैंने आपको जो लिखाई थी वो बहुत ज़्यादा चली है। उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन 71 रुपये मैंने बता ही दिया। तो अदानी ग्रीन भी बहुत पॉजिटिव था, पूरा अदानी ग्रुप बहुत पॉजिटिव है। अब मेरे को यहाँ पे बताने का, ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है उसका मेन, मैं पहले जनरल वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसकी भी मेंशन करूंगा जो मैंने ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड पे मेंशन की हुई है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा, पिछली बार अगर आपको याद होगा तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कोविड की सिचुएशन थी, पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ था, मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर के तो लगभग 150 से ज़्यादा 150 कंट्रीज को हमारी कंट्री ने जो वैक्सीन होता है वो एक्सपोर्ट किया था। और उसका बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व में उसकी चर्चा भी हुई थी और बहुत ही अप्रिशिएट किया था बहुत सी कंट्री में। उसमें आपको मैं ब्राज़ील के जो पीएम थे उस टाइम, मतलब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये भी बताया था कि जो मोदी जी है उनको हनुमान जी जो पूरी जड़ी बूटी लेकर के जाते हैं, उस हिसाब से उन्होंने सिंबल भी दिया, वो बहुत चर्चा का विषय बना था अगर आपको याद है तो, और वैसे याद ही होगा। तो ये सब को देखते हुए आपको उस टाइम बहुत ने लोगों ने क्रिटिसाइज भी कर दी कि इतना ज़्यादा करने की क्या आवश्यकता है, जबकि हमारे देश में क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। लेकिन कहने का मतलब जो आदमी होता है वो बहुत दूरदर्शी होता है और अपने हिसाब से काम करता रहता है। तो उसका नतीजा आज ये है कि पूरा यूरोप जो है वो चाइना से कट ऑफ करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है इंडिया के साथ में, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपको मैं ये दोहराना चाहूँगा कि मैं पिछले 1 महीने से बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि चाइना के रिलेशन अभी डे बाय डे खराब हो गए कोविड के बाद में। उसकी वजह से ही बहुत सारा जो मतलब मार्केट है वो अपना कोलैप्स होता जा रहा है उनका, चाइना का, और वो सीधा न्यू इंडिया, मतलब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उसका बेनिफिट हमको मार्केट में आज की तारीख में भी दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी दिखेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूरोप ने जो वहाँ के यूके के, आपको बोलूँगा मैं आपको कि यूके के अपने जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने फ्री ट्रेड के लिए बात करी है और इंडिया के लिए ये भी अप्रिशिएट किया है कि इंडिया विद इन ए शॉर्ट टाइम में, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी, जो उन्होंने 5 ट्रिलियन का जो टारगेट दिया है वो भी अचीव होगा। और जब इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी अगर फ्री ट्रेड की बात करता है और ऐसी बात करता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए और पॉजिटिवनेस के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज अगर आप देखेंगे तो निकाई सुबह 200-250 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद में डाउन जोन्स भी कल ऊपर ही था आपका।
लेकिन आज हमारा मार्केट ऊपर खोल के 250-300 करके उन्होंने चर्निंग किया और मार्केट के अंदर 69 पॉइंट प्लस में करके मैक्सिमम बेनिफिट लिया, मतलब प्रॉफिट टेकिंग किया है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक मतलब स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक शेयर ही चलेंगे। तो आज उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी को चला दिया, बाकी सिलेक्टेड आइटम को चलाया। उसके अंदर भारती एयरटेल हो गया, आपको HCL टेक हो गया, TCS हो गया, ये सब कंपनी को चलाया। उसके बाद में आपको IRC मोटर हो गया, फिर आपको नेस्ले, ये सभी आइटम जो अच्छी अच्छी थी उसके अंदर अपने अदानी ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो अदानी ट्रांसमिशन, ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनी को उन्होंने बहुत जबरदस्त चलाया। और बाकी बहुत सी जगह में आपने बहुत ज़्यादा उन्होंने सेलिंग प्रेशर डाला। उसके अलावा मैंने आपको याद है तो मैंने अपने एस्कॉर्ट आपको बताया था, एस्कॉर्ट बहुत ही रैपिडली चला है, 83 रुपीज़ प्लस भी है एस्कॉर्ट को, और मैं बहुत दफे दे चुका है ये सब आइटम। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मार्केट हमारा बुलिश है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है। और जिस हिसाब से आज यूरोप से समाचार आ रहे हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन की तरफ से और पूरी यूरोप कंट्री की तरफ से फ्री ट्रेड की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब पूरे यूरोप में फ्री ट्रेड है, मतलब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाकर के अपना माल बेच सकती है। वहाँ पे जो पॉलिसी होती है वो सेम ही रहती है, मतलब उसमें पॉलिसी चेंज नहीं होती। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सी पॉलिसी और हर कंट्री की अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। वैसे अभी इसमें भी काम हो रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन शॉर्ट आउट हो सके और कम से कम पॉलिसी के अंदर अड़चन आवे ऐसा। लेकिन अगर फ्री ट्रेड हो जाएगा तो उसके बाद में पूरे यूरोप में इंडिया का हम देखने जाएंगे तो कहीं पे भी माल बेच सकेंगे सेम पॉलिसी के अंदर। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को क्यों होगा कि इंडिया का जो पॉलिसी अभी एक्सपोर्ट का चल रहा है यूरोप के साथ में, तो उसमें आपको ये बताना चाहूंगा फिगर जो मैंने पढ़े गूगल में, उसमें एक साइड पे भी ये डिक्लेयर हुआ है 8.14 मतलब $8.25 बिलियन का बिजनेस हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप कंट्री को, यूके को। और उसके बाद में 4.10 मतलब $4.1 बिलियन का, मतलब 50% ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट हमारा, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो हम 100 रुपए का माल उनको बेच रहे हैं, उसके सामने हम लगभग आपको बताना चाहूँगा कि वो हम 50 रुपए या 48 रुपए का ही माल खरीद रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। और इससे हमारी जो डॉलर है और यूरोप के अंदर जो यूरो है उसकी करेंसी हमारी बढ़ती है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, मतलब इसको बोलते हैं अपने ट्रेड बैलेंस, उसमें हम पॉजिटिव है। वो ट्रेड बैलेंस अगर पॉजिटिव रहता है हमारा तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत ही जगह पे हम ट्रेड बैलेंस के अंदर नेगेटिव में है। जैसे USA की बात करूँ, चाइना की बात करूँ और भी दूसरी कंट्री के अंदर गल्फ की बात करूँ, वहाँ पे हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो अगर हमारा ऐसा रिवर्स हो जाए तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में हमको कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन जिस हिसाब से आज यूरोप की बात हो रही है, यूरोप जिस हिसाब से सपोर्ट कर रहा है, कल को हो सकता है हमको जर्मनी सपोर्ट करे, USA पूरा सपोर्ट करने वाला है। और दूसरा मेरे को एक भी पॉइंट और भी याद आ रहा है कि अभी शॉर्ट टाइम के अंदर, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US की विजिट करने वाले हैं, और अभी उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और जियोपॉलिटिकल मैटर होंगे। और उसकी वजह से पूरे विश्व का फोकस यहाँ पे होगा। और जब मोदी जी जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहुत ही पॉजिटिव कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर के ही आएंगे, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। तो ये सब बातों को ध्यान में और दोहराने की मेरा यही मकसद है कि हमको कल के बाजार में और आने वाले बाजार के अंदर हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और अगर ये सब बातें हमारे जहन में रहती है तो हमको मार्केट में डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रहती है। अब इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आप में कौन कौन सी स्किप है, कौन कौन से सेक्टर है, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको, उसके लिए आप मुझे कमेंट भेजिए। दूसरा मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा साझा करता हूँ, हमेशा आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से ले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो प्लीज़ जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और उसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो में आप अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, प्रॉफिट ले सकें FII से। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर कुछ नए शेयर्स और सेक्टर के साथ में। जय हिंद।